नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का। आपको मैं बता दूं कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आता है और उनमें से रामगढ़ एक विधानसभा है। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा में क्या कार्य हुआ है, इसका लेखा जोखा आज हम सरकार के लेखा जोखा को आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 5 साल का सरकार का कार्यकाल रहा है और खासकर हजारीबाग जिले में, चूँकि केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सांसद है बीजेपी से, तो ऐसे में उनके कार्यकाल को जनता किस रूप में लेते हैं, उनके कामकाज से कितना ज़्यादा खुश है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम जनता के पास हैं। क्या लगता है कि अगर बात करें हजारीबाग संसदीय क्षेत्र तो यहाँ पे काम हुआ है क्या? जैसा आपको पता है कि केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है एवं राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और दोनों सरकारों ने विगत 4.5 वर्षों के अंदर जितने काम किए हैं वो पूर्व की सरकारों से अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। व्यक्तिगत तौर पर आज जितने लोगों को लाभ मिल रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत उनके गैस चूल्हे और सिलेंडर की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य कार्ड देने की बात हो आयुष्मान भारत के तहत, ये सारे काम अपने आप में इस बात के संकेत हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, एक महिला 1 रुपये पर 50 लाख के अंदर महिलाओं का रजिस्ट्री की प्रक्रिया हो, महिला सशक्तिकरण के लिए। साथ ही साथ अगर हम कहें तो आज मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, इस सरकार ने विगत वर्षों से 3 मेडिकल कॉलेज के आधार पर आज राज्य में हमारे पास था, और 3 मेडिकल कॉलेज हमने 4.5 साल के अंतराल में दिया है। तो हम लोगों ने जो भी आयाम स्थापित किए हैं वो 4.5 सालों में बहुत ही अद्भुत हैं, और जनता का इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस इस लोकसभा के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर मिल रहा है। क्या लगता है अगर रामगढ़ की मुख्य समस्या को अगर हम देखें, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की मुख्य समस्या को देखें तो क्या कौन सी समस्या है जो सबसे ज़्यादा आज केंद्र और राज्य में भाजपा शासित सरकार है, और आप एक रेल परियोजना को देखें तो विगत 20 वर्षों से खाली भाजपा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में उसको भंजा रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। बात रही उज्ज्वला योजना की, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि महिलाएं जो लकड़ी पे कोयला पे खाना बनाती है वो 400 सिगरेट के बराबर प्रदूषण झेलती है। तो मैं स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक से को बताना चाहता हूँ कि आप देखें तो चाहे स्थानीय जो यहाँ कैंप है वो भी बहुत बार प्रदूषण का शिकायत कर चुका है, मगर आज तक यहाँ आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे 400 क्या, हमको लगता है 4 लाख सिगरेट के बराबर यहाँ की जनता प्रदूषण झेल रही है। तो भाजपा सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है, और आने वाले दिनों में यहाँ की जनता भाजपा और स्थानीय विधायक जो है आपको कभी जवाब देने का काम करेगी। एक चीज़ यह है कि रामगढ़ में प्रदूषण का एक अहम मुद्दा है, और इसको लेकर जो है छापी परिषद, क्योंकि यहाँ पे सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट सेंटर दोनों हैं। ऐसे में दोनों के द्वारा डिफेंस मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया था कि प्रदूषण को लेकर, चूँकि यहाँ जवान रहते हैं, ऐसे में उस पर कोई कदम उठना चाहिए था, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा है, ऐसे में रामगढ़ विधानसभा का विकास हुआ है क्या? सांसद के कामकाज से खुश है? देखिए, पहला बात तो हजारीबाग लोकसभा सांसद विहीन क्षेत्र है। अब चूँकि चुनाव आने वाला है तो यहाँ पर सांसद दिखने लगे हैं। चाहे रामगढ़ विधानसभा की बात तो केवल यहाँ के स्थानीय विधायक जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, जिसने प्रकाश चौधरी का देन है कि रामगढ़ विधानसभा 5 विधानसभा में एक लोकसभा है, रामगढ़ एक नंबर में। यहाँ का सांसद ना तो आज तक जनता के बीच में आया है। अब कुछ दिन पहले देखा मैं चौपाल में, चौपाल जहाँ करने गए वहाँ पर 10 आदमी नहीं, जिला अध्यक्ष उनके साथ में है, लेकिन वहाँ पर कार्यकर्ता नहीं। आखिर यह क्या संकेत देता है कि जनता उनको नकार रही है, आज पर जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि अगर हम इस विधान संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कौन सी मुख्य काम है जो बीजेपी के लिए एक तरह से कहें कि इसके लिए आदर्श बन सकता है या फिर चुनावी मुद्दा बन सकता है? कौन से काम? जब से
माननीय जयंत सिन्हा जी मंत्री बने हैं, तब से लोकसभा क्षेत्र में तबड़तोड़ काम हुई है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एम्स का उद्घाटन करके गया। पिछला बार तो आप लोग ने देखा होगा रेलवे लाइन का उद्घाटन करके चले गए। और रामगढ़ जिला में ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहाँ पर सड़कों का जाल नहीं बिछा है। जगह जगह पर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। इसीलिए हम लोग को लगता है कि जयंत सिन्हा जी ने इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जैसे आप लोग गोरियाकर्मा में आप लोग देखिए, पूरा देश का सबसे बड़ा जो है कृषि केंद्र बनाया गया। जिस तरीका से हम लोग देख रहे हैं हजारीबाग लोकसभा में, हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि हम लोग जयंत सिन्हा जैसा मंत्री हम लोग पाए हैं, जिससे हम लोग का सारा योजनाओं को धरातल पर उतारने का। लोगों की अपनी अपनी राय है हर मुद्दे पर। आपको क्या लगता है कि संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ है? देखिए, अभी आप लोग जैसे सभी लोगों से राय ले रहे हैं, जिस गति से विकास होने चाहिए हजारीबाग तरह का, वह विकास धरातल पर दिख नहीं रहा है। केवल हवाई पर बात किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि इससे पूर्व में भी हमारे उसके पिताजी जो मंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस गति से विकास होनी चाहिए इस क्षेत्र में, रामगढ़ जिले में और रामगढ़ विधानसभा में, वो दिख नहीं रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासियों पर जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आप देख लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो वर्षों से जंगलों में रह करके अपना जीवन यापन करते थे और अंग्रेजों से पूर्व उनकी कानून बनी हुई है कि जंगल में रह करके उनको खेती बाड़ी करना है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने एक नियमावली ला करके और वह कोर्ट में पुटअप करा करके यह अध्यादेश को ला, ये कोर्ट में जो है सो उनके कुछ गिने चुने लोगों ने द्वारा ये इस तरह का मामला लाया गया। और आज देखिए सभी आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। ये किसकी सोच है? ये भारत सरकार के द्वारा कानून ला करके, तरह तरह के कानून गरीबों और आदिवासियों पर शोषण करने के लिए रणनीति बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आज देखिए पूरे झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, जंगल से हटाया जा रहा है। बोलिए आदिवासी कहाँ जाएगा? शहर में आके बसेंगे आदिवासी, वहाँ के मूलवासी शहर में आके बसेंगे। ये भारत सरकार की नाकामी है और इस तरह की नाकामी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। ये यहाँ की जो ये सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रही है। ये सब दिखावा हो रहा है, गरीब लोगों को कुचला जा रहा है, दलित को कुचला जा रहा है, आदिवासियों को कुचला जा रहा है। ये सब केंद्र सरकार के सारे नीति को यहाँ ला करके जमीन पर जो है सो धराशायी किया जा रहा है। एक चीज जो बातें खुल के आ रही है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी का सरकार है, ऐसे में जो केंद्रीय स्तर की जो भी नीतियां हैं या फिर जो भी योजनाएं हैं, वो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो मुद्दा है। और उस काम को लेकर, उन योजनाओं के कार्यों को धरातल पर उतार कर ही लोग इस रूप में देख रहे हैं कि हजारीबाग में किस तरह का काम हुआ है। युवा के लिए कुछ संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसा काम हुआ है क्या जिससे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान या मील का पत्थर उसको माना जाए? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार एनडीए की देश से लेकर राज्य स्तर पर है। हमको लगता है जो हमारी सरकार 4.5 सालों में जो कर चुकी युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति, वो विपक्ष ने आज तक कभी नहीं किया। इसलिए विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है जो उसका बखान कर सके या कुछ उनका विरोधी कर सके, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। तो वो किस मुद्दे पे आने वाले लोकसभा हो या विधानसभा हो जो जाएंगे। आप करें हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में, तो ये पाँचवां टर्म है जब बीजेपी का इस संसदीय क्षेत्र में कब्जा रहा है। ऐसे में कई प्रतिष्ठाएं जो है इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्या लगता है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? लोगों को यहाँ पर ठगा गया है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो चुनाव आए तो जैन इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। इससे पहले 4.5 साल वो कहाँ थे, किस रूम में घुसे तो पूरा तक पता नहीं है। इनके पिताजी का अलग बोल है। अब ऐसे में लगता है कि उनके पिताजी क्या, अगर जैन सिन्हा को टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं। खैर अब चुनाव में बता पाएंगे, यहाँ का पब्लिक बताएंगे कि आगे क्या होगा। भले ही चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और लोगों में कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो प्रतिष्ठा का सीट जो है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र बना हुआ है, इसको कैसे बीजेपी बचा पाए? जीरो। क्योंकि एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो स्थानीय सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। आप देखे होंगे कि विगत 6 माह से, क्योंकि रामगढ़ जिला कोयलांचल है, कोयला क्षेत्र है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं।
इन्होंने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। जो मध्यम वर्ग है उन पे प्रहार करने का काम किया, उनको बेरोजगार कर दिया। यहाँ का टोटल कोयला अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया। चूँकि आसपास में लोकल सेल बना है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए, बट टोटल कोयला इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को देने का काम। अंक कितना देंगे? हमारी सरकार काम की, हम 10+3। आप कितना? दोनों सरकार फेल है, पूरी तरह से फेल है, इसलिए अंक का कोई जगह ही नहीं बनता है। चाहे राज्य सरकार की भी हम बात करें तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर उन्हें जनता को ठगने का काम किया है। कि राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना ही चुनावी का मेन मुद्दा रहेगा और शायद उसमें जो है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में जो कुछ कार्य है वो इस पर भारी रहेगा। कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र कुमार।